अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहेंगे वो है कलिमा तौहीद के फ़ज़ाइल। बिला शक व शुबा कलिमा तौहीद के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, ताहम हमारी कोशिश होगी कि हम आपके सामने इख्तिसार के साथ बात करें। हज़रात गिरामी, कलिमा तौहीद की फ़जीलत के ताल्लुक़ से एक बड़ी बात यह है कि मुवहिदीन में से, अहले तौहीद में से जो गुनहगार लोग जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, तौहीद ही की वजह से, कलिमा तौहीद ही की वजह से उन्हें जहन्नम से निकलना नसीब होगा, वरना दूसरों को जहन्नम में हमेशा के लिए पड़े रहना होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, कि मुशरिकीन हमेशा के लिए जहन्नम में होंगे, उनको जहन्नम से निकलना नसीब नहीं होगा। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, वो जहन्नम से नहीं निकलेंगे, लेकिन अहले तौहीद जहन्नम की आग से बिल आखिर निकल आएंगे और उन्हें जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यखरुजु मिनन नारी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व फ़ी क़ल्बिही वज़्नु शईरतिन मिन खैर, के जहन्नम से हर वो शख्स निकलेगा जिसके दिल में जौ के बराबर भी, यानी जौ के एक दाने के बराबर भी भलाई होगी अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल था। यखरुजु मिनन नारी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हर वो शख्स जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो जहन्नम की आग से निकलेगा अगर उसके दिल में एक जौ के दाने के बराबर भी भलाई होगी। इसी तरह से वयखरुजु मिनन नारी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व फ़ी क़ल्बिही वज़्नु बुर्रतिन मिन खैर, हर वो शख्स जहन्नम की आग से निकलेगा जिसके दिल में गेहूं के एक दाने के बराबर भी भलाई होगी अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल था, ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह का एतक़ाद रखता था, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करता था, अकेला अल्लाह ही को इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक़ और तदबीर करने वाला मानता था। अल्लाह के अस्माओ सिफ़ात का एतक़ाद रखता था, उनमें तशबीह नहीं देता था, यानी तौहीद जो अल्लाह का हक़ है, अल्लाह का हक़ अल्लाह को देता था, अल्लाह को उसके हुकूक देना यही तौहीद है। तो जो कलिमा तौहीद पर कमा हक़्क़हू कायम था, उसी हालत में अगर उसकी मौत हुई तो उसके पास चाहे थोड़ी सी ही भलाई क्यों ना हो, वो जहन्नम की आग से निकलेगा। गुनाह ज्यादा थे इसलिए जहन्नम में आ गए, लेकिन कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, और चाहे थोड़े से अमल, थोड़ी सी ही भलाई क्यों ना हो, उस थोड़ी सी भलाई की वजह से और कलिमा तौहीद की बरकत की वजह से उसका जहन्नम से निकलना नसीब होगा। इसी तरह से वयखरुजु मिनन नारी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व फ़ी क़ल्बिही वज़्नु ज़र्रतिन मिन खैर, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी भलाई होगा अगर वो तौहीद पर कायम था, ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल था, तो वो भी जहन्नम की आग से निकलेगा और कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर दाखिल होगा, उसके बाद जन्नत में जाना है। हज़रात गिरामी, तौहीद की फ़जीलत के ताल्लुक़ से या कलिमा तौहीद की फ़जीलत के ताल्लुक़ से एक बहुत ही अहम बात और बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया ताकि वो अल्लाह की तौहीद बयान करें, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहें, अल्लाह को उसकी इबादत में अकेला जाने, उसके अफ़आल में अकेला जाने, उसके अस्मा व सिफ़ात का वो एतक़ाद रखे, इक़रार करे, साबित माने। हज़रत गिरामी, तौहीद ही अहम मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें।
और मुफस्सिरीन उसकी तफसीर करते हैं इल्ला लियुवहिदून लियअबुदून लियुवहिदून, ताकि वो अल्लाह ही की तौहीद बयान करें, अल्लाह को उसकी इबादत में, यानी हर तरह की इबादत का हकदार अकेला अल्लाह को जाने। हज़रात गिरामी, इसी तरह से अल्लाह की रुबूबियत में अल्लाह का शरीक ना ठहराए, अल्लाह को अकेला जाने, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को उसके लिए साबित माने, यह है तौहीद। और इसी तरह से तमाम अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने भेजा ही इसीलिए कि वो इसी तौहीद का प्रचार करें। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि हमने जितने भी रसूल भेजे आपसे पहले हमने जितने भी रसूल भेजे, हमने उनकी जानिब यही वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, इसलिए मेरी ही इबादत करो। फ़अबुदून, मेरी ही इबादत करो। अल्लाह फरमाता है मेरी ही इबादत करो, यानी मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। इसी तरह से हज़रत किरामी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, रसूल अलैहिमुस्सलाम जो इस दुनिया में आए तो उन्होंने इसी तौहीद से ही अपनी दावत का आगाज़ किया। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। हर एक नबी ने यह कहा या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों, अकेले अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद बरहक नहीं। हज़रत गिरामी, कलिमा तौहीद की फजीलत के ताल्लुक़ से ढेर सारी हदीसें हैं, ताहम आपके सामने हम एक अहम हदीस, आखिरी हदीस या आखिरी चीज़ बयान करना चाहेंगे, वह है हदीसुल बिताका, यानी कार्ड वाली हदीस, हदीसुल बिताका वाली हदीस। ये बहुत ही अज़ीम हदीस है और इसके अंदर जो है रजा बहुत ज़्यादा है। हज़रत गिरामी, ताहम हम पर फ़र्ज़ है कि हम अमल करें और हरगिज़ जो है इस तरह से ना सोचें कि जो है हम मतलब कलिमा तय्यबा के इक़रारी हैं। पहली बात, कलिमा तय्यबा के बहुत सारे तकाज़े हैं, कलिमा तय्यबा के मानी हैं, और हम कल के दर्स में इंशाअल्लाह आपके सामने कलिमा तय्यबा के जो शुरूत हैं वो आपके सामने हम बयान करेंगे। कलिमा तय्यबा कब फ़ायदा देगा, यानी हमने आपके सामने बयान किया है कि कलिमा तय्यबा का फ़ायदा ये होगा कि जहन्नमी कलिमा तौहीद की वजह से निकलेंगे, यानी बहुत सारे लोग जो जहन्नम के ईंधन बन चुके होंगे वो कलिमा तौहीद की वजह से जहन्नम से निकलेंगे। लेकिन किन लोगों को फ़ायदा होगा, कौन लोग निकल सकेंगे, इस ताल्लुक़ से हमारे कल के दर्स में इंशाअल्लाह ज़रूर बयान होगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ज़रूर इन क्लिप्स को सुने और बगौर सुने, और एक बार नहीं कई बार सुने, आप अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर सुने ताकि कल को क़यामत के दिन आप बच जाएं। अल्लाह ताला हम सबको नेक बातों पर अमल की तौफीक दे। हज़रत गिरामी, हदीसुल बिताका यह है कि कल को क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उसके गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे। 99 दफ्तर, यानी दफ्तर का मतलब रजिस्टर, उसके सामने 99 रजिस्टर रख दिए जाएंगे और तमाम के तमाम रजिस्टर्स भरे पड़े होंगे गुनाहों से, और हर एक रजिस्टर की लंबाई चौड़ाई इतनी होगी कि जहाँ तक इंसान की निगाह जाए। तो उस शख्स को लाया जाएगा, गुनहगार इंसान को लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि क्या तूने ये गुनाह किए या इन गुनाहों का तू इनकार करता है। तो वो शख्स उन गुनाहों का एतराफ़ करेगा। अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हारी एक नेकी हमारे पास है, जाओ आज अमल का वज़न हो रहा है, अपने अमाल का वज़न होता हुआ देख लो। तो उसको एक कार्ड दिया जाएगा, एक बिताका दिया जाएगा, उस कार्ड के ऊपर, उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सोचेगा कि इस कार्ड की क्या हैसियत है इतने सारे गुनाहों के सामने। अल्लाह फरमाएगा कि जा, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। चुनांचे वो जाएगा, देखेगा कि उस कागज़ के एक टुकड़े को जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, उसको एक तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाएगा और उसके सारे गुनाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा, और वो पलड़ा भारी होगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, यानी वो बच जाएगा। लेकिन कौन लोग? वो जो कलिमा तौहीद का माना जानते थे, कलिमा तौहीद के मुताबिक अमल करते हुए उन्होंने अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक नहीं ठहराया था। कलिमा तौहीद का क्या माना है?
हज़रात गिरामी, हम कल के दर्स में आपके सामने ज़रूर बयान करेंगे सही माना यानी कलिमा तौहीद के जो शुरूत हैं, कलिमा तौहीद कब कबूल होंगे, ये हम आपके सामने कल ज़रूर बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक बातों पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको पक्का और सच्चा मुवाहिद बनाए। अल्लाह ताला हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हम सबको कलिमा तौहीद के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।